स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पहली नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार के पास, और हम आपको बता दें 27 अक्टूबर यानी कल इन्होंने एक धरना दिया था किसानों के साथ में। तहसील प्रांगण में एक धरना दिया था गन्ने भुगतान को लेकर, जो कि किसानों का लगभग 2 साल से गन्ने का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। कई प्रशासन ने कई वादे किए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी जो है कई वादे किए थे, लेकिन अब तक किसानों का कोई भला नहीं हुआ। उसको लेकर उन्होंने जो धरना दिया था, एक दिन का सांकेतिक धरना था, वो हम इनसे जानेंगे। कुछ और मुद्दे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। जानना चाहेंगे, कल आपने जो सांकेतिक एक दिन का धरना दिया था, क्या आगे की कार्रवाई रही उसमें? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने जो कल किसानों की एक इतनी भयानक समस्या थी कि आर्थिक जर्जरता से वो किसान जूझ रहे हैं, जिनका पैसे का भुगतान 2 साल से वो सवाल मिलने नहीं किया था, उस समस्या को सभी पत्रकार बंधुओं ने नवाबगंज के और बरेली जिला के तमाम पत्रकारों ने भी उठाया है। तो जो आपने सवाल किया कि उस धरने में क्या आश्वासन मिला, देखा जाए तो उस धरने का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, और मैं इस आश्वासन से, प्रशासन के इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हूँ। ये एक दिन का सांकेतिक धरना, चूंकि मैंने प्रशासन को दिया था अल्टीमेटम कि एक दिन का, 1 दिवसीय धरना है, इसलिए 1 दिवसीय पर मुझे इसका समापन करना पड़ा। लेकिन मेरी चेतावनी प्रशासन के लिए खड़ी रहेगी कि अगर ये गन्ने का भुगतान नहीं किया, उसकी एक तारीख सुनिश्चित नहीं की, तो ये किसान दोबारा फिर से तहसील प्रांगण को भरेंगे। हमने देखा जिस तरह से कल किसान काफी गुस्से में थे, कई गांव के किसान आपके साथ में थे और आप भी काफी गुस्से में थी किसानों का, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ। दीपावली भी इस बार जो है किसानों की किस तरह से गुजरी है, निकली है, अभी आपने देखा, ये सभी ने देखा ये। लेकिन उसके बावजूद जो आप अड़ी थी एक लिखित शिकायत को लेकर कि हमें प्रशासन जो है लिखित शिकायत दे, क्या आपको लिखित शिकायत मिली? नहीं, कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला। जबकि एक तरफ 3 पार्टियां थी, एक तरफ प्रशासन था, एक तरफ गन्ना सोसाइटी थी और एक तरफ मिल मालिक। तीनों लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, और तीनों ने किसी ने भी लिखित जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। लेकिन आपने तो ये कहा था कि अगर मुझे जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलता मैं नहीं करूंगी, एक दिन का जो है, लेकिन उसके बावजूद आप मान गए। नहीं, मानने की बात नहीं है कि मैं मान गई हूँ, इससे संतुष्ट हो गई हूँ। एक ये प्रशासन का निकम्मापन भी खुलकर आया। ये चीज उनकी क्लियर हुई कि ना तो सोसाइटी लिख के देने को तैयार है, ना प्रशासन लिख के देने को तैयार है, और ना ही गन्ना मिल का मालिक लिख के देने को तैयार है। ये चीज भी निकलकर पूरे क्षेत्र में लोगों के सामने आई है, और किसानों को इस बात का पता चला कि हमारे साथ ये क्या छल किया जा रहा है। एक तो इस चीज का पता लगा, दूसरी चीज अगर लिखित इन्होंने नहीं दिया तो ये कमी इनकी है, और ये लड़ाई इस पर बंद नहीं हुई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। हमने जिस तरह से देखा वहां पर हमने कवरेज की, किसान आत्महत्या तक की बात कर रहे थे, लेकिन क्या कोई जनप्रतिनिधि वहां पर आया? जो जिला पंचायत प्रत्याशी या जो सदस्य हैं, प्रत्याशी जो घूम रहे हैं, वो क्योंकि किसानों की बात है तो उन्हें भी आना चाहिए था। लेकिन हम जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य और भी जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए, क्या वो आए? कोई भी जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा है, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य रहा हो या अब आने वाले चुनाव में लड़ने जा रहा हो। कोई भी, किसी को भी किसानों की या कोई भी जन समस्या से कोई लेना देना नहीं है। जबकि किसान 70% जो जनता है हमारे देश की, वो किसान है। किसान वो होता है जो अन्नदाता है। अन्नदाता का मतलब है जो हमें रोटी खिलाता है। उसके बावजूद भी ये चुनाव लड़ने में व्यस्त है, और हम नेता बन जाएं, ये जनता हमें वोट दे दे, प्यार पुचकार के वोट ले लेना, यही प्रक्रिया यहाँ चलती आ रही है। लेकिन अब ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा एक संदेश है इस देश जनता से कि ऐसे लोगों को ही आप चुनाव जिताएं, ऐसे लोगों को ही आप जनप्रतिनिधि चुने जो आपकी लड़ाई जमीन पर लड़ते हैं। जैसा कि लोग ये भी कह रहे हैं कि तहसील में जो धरना दिया था इन्होंने, क्या फायदा? आप सोसाइटी में भी जा सकती थी, तहसील से क्या मतलब? देखिए, तहसील का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन एक जिम्मेदार होता है, और सोसाइटी एक बीच का माध्यम है। प्रशासन ही हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएगा, क्योंकि सरकार से ऊपर थोड़ी कोई है।
और जब सोसाइटी पर किसानों ने अपना नाक रगड़ के देख लिया है, कई बार सोसाइटी पर किसान गए हैं और सोसाइटी ने उन्हें लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया, तो हमारा जो स्ट्रांग माध्यम होता है वो प्रशासन होता है। लेकिन फिर लॉलीपॉप ही तो मिला है किसानों को। नहीं, इसे हम लॉलीपॉप के रूप में नहीं ले रहे हैं, हम इसे एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। ये चुनौती है, हमारी प्रशासन के लिए भी चुनौती है। चुनौती खड़ी है कि आपने लिखित जवाब से आप बच नहीं सकते हैं। आप बच रहे हैं इसका मतलब आप जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, या फिर आपने जो ऑन कैमरा कहा है, उन्होंने लिखित नहीं कहा है लेकिन मैंने मीडिया के सामने ऑन कैमरा उनसे कहलवाया है कि आप अपनी बात पर कितना सक्रिय होते हैं और कितना आप किसानों के हित में आगे कार्य करते हैं, उनके भुगतान के लिए आप क्या करते हैं। ये चुनौती इनके सामने है। फिलहाल अभी भी किसान परेशान है, तो अगला कदम सुनीता गंगवार का क्या रहेगा? अगला कदम, मेरी जमीन पर लड़ाई ये जारी रहेगी और मैं 10-15 दिन का इंतजार करती हूँ। उसके बाद फिर से तहसील में ये धरना होगा और इस बार कितनी मात्रा में किसान आएंगे ये प्रशासन पहले अपने आप मंथन कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं सुनीता गंगवार जो है इसके जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश करती है? आप हर चीज को घुमाकर राजनीति में क्यों ले जाते हैं? क्या किसानों का जो अगर गन्ना पेमेंट होगा वो सुनीता गंगवार को नहीं मिलेगा, वो किसानों को मिलेगा। अगर इसे आप राजनीति का नाम दे रहे हैं तो यही होना चाहिए। जमीन पर लड़ाई लड़ने वाली ही राजनीति होनी चाहिए। ये नहीं कि वोट लेकर आलीशान घरों में बैठे हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं और किसान जो है दर दर भटक रहा है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। उस राजनीति से तो यही राजनीति अच्छी है जो जमीन पर उनके लिए काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने किसानों की समस्या को लेकर एडवोकेट सुनीता गंगवार से बात की, क्योंकि उन्होंने जो कल तहसील में धरना दिया था उसके लेकर बात की। मैं यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर किसान परेशान है, उनकी समस्या को सुनने वाला कोई क्यों नहीं है? किसान लगातार परेशान है। अभी दीपावली भी गुजरी थी लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार किसानों को जो है आश्वासन मिल रहा है गन्ने के भुगतान को लेकर, लेकिन उनका अभी तक कोई गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। आखिर सबका जिम्मेदार कौन? किसानों की हर समस्या हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत उठाता रहेगा। किसान का जब तक गन्ने का पेमेंट नहीं होता, स्टार न्यूज भारत किसानों की आवाज को बुलंद करता रहेगा।